जुलाई का महीना, बारिश इतनी तेज कि सड़कों पर पानी जमा हो गया था। बारिश के साथ साथ हवा भी उतनी ही तेज चल रही थी। बिजलियों की गड़गड़ाहट से पूरा आसमान चमक रहा था। इसी तूफानी रात में एक लड़की दोनों हाथों से अपना लहंगा पकड़े सड़क पर भीगते हुए भागे जा रही थी। चेहरे पर बेहिसाब डर, लेकिन आंखों में खुद को बचाने का जुनून साफ नजर आ रहा था। कुछ दूर आगे बढ़ वो पीछे मुड़ के देखती, फिर दुगनी ताकत से दौड़ने लगती। लगभग आधे घंटे तक दौड़ने के बाद उसकी सांसें फूलने लगती है। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, लेकिन खुद को घसीटते हुए वो आगे बढ़ रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक पेड़ के पास रुककर अपने घुटनों पर दोनों हाथ रख खांफने लगी। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जल्दी चलो, वो लड़की भागने ना पाए, वरना चंदा बाई हम सबकी जान ले लेगी। साली के अंदर ताकत बहुत है, 2 दिन से बिना खाए पिए इतना भाग रही है। अगर खा लेती तब तो हमारी हालत ही खराब कर देती। कोई बात नहीं रे मुन्ना, एक बार मिल जाए फिर हम बताते हैं, इसकी पूरी ताकत यहीं निचोड़ लेंगे। क्या कहता है? वैसे भी चंदा बाई अब इसे जिंदा तो छोड़ेगी नहीं। अगर छोड़ भी दिया तो कोई बात नहीं, जो काम वो बाद में करवाती है वही हम पहले कर लेंगे। ये राजू, तू पागल हो गया है? चंदाबाई को पता चला ना हमारी जान ले लेगी। वैसे भी 2 घंटे बाद उस लड़की की बोली लगने वाली है, उसके बाद नत उतराई होगा, समझा? चल जल्दी ढूंढ उसे। कहते हुए वो आदमी जिसका नाम मुन्ना था, उसने राजू को घूरते हुए कहा। तू राजू मुंह बनाकर अपने पीछे खड़े 2-3 साथियों को देखा जो उस पर हंस रहे थे। उन सभी को घूर कर देख वो मुन्ना के पीछे बढ़ गया। उसे जाते देख वो सभी आदमी भी राजू और मुन्ना के पीछे दौड़ने लगे। वहीं वो लड़की जब उन सभी की बात सुनती है तो कांप जाती है। वो किसी तरह खुद को संभाले फिर आगे की तरफ भागने लगी। तभी मुन्ना की नज़र उस पर पड़ती है। वो सभी को देख चिल्लाते हुए, ये वो देखो रे, मिल गई साली, पकड़ो जल्दी। सभी उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। वो लड़की अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ते हुए, नहीं नहीं नहीं, तू हार नहीं मान सकती समिधा। अगर आज तूने हार मान ली तो ये दरिंदे तुझे नोच खाएंगे। और समिधा इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। अभी तो तुझे उस दरिंदे को सबक सिखाना है जिसने तुझे इस जिल्लत भरी जगह पर पहुंचाया है। तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। अभी वो भाग ही रही थी कि तभी उसे आगे गाड़ियों का काफिला दूर से आता हुआ दिखता है, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर उम्मीद भरी चमक आ गई। वो दुगनी रफ्तार से आगे दौड़ने लगती है कि तभी उसके कंधे से गोली छूकर आगे निकल जाती है। उसने दर्द से तड़पते हुए हल्का सा पीछे मुड़ देखा तो उसने पीछे मुन्ना और राजू दिखते हैं, जिसे देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो जल्दी से आगे भागने की कोशिश करती है कि एक बार फिर उसके पीठ पर राजू चाकू से वार कर देता है, जिससे दर्द से तड़पते हुए समिधा की जोर से चीख निकल जाती है। उसकी आंखें बंद हो रही थी। तभी उसे उन गाड़ियों का काफिला फिर से आता दिखता है। चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लिए वो धीरे से बड़बड़ाई, एक और खड़ी खीरी के शीशा करके ती हो, एक आखिरी कोशिश कर लेती हूँ। आंख बंद करते ही उसे किसी की धुंधली तस्वीर दिखती है, जिसे देखते ही वो झट से आंखें खोल अपनी बची कुची हिम्मत बटोर उनके हाथ लगने से पहले ही आगे निकल जाती है। उसे इतनी तेज भागते देख राजू और मुन्ना गुस्से में उसके पीछे भागते हैं। समिधा भागते हुए उन गाड़ियों के बीच में आ जाती है, जिससे बीच में चल रही रोल्स रॉयल एक झटके में रुक जाती है। उसके रुकते ही पीछे चल रही सभी गाड़ियां रुक जाती हैं। गाड़ी के बैक सीट पर बैठा शख्स गुस्से में ड्राइवर को घूरते हुए, गाड़ी चलाना नहीं आता तो चलाते ही क्यों हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी अर्थ सिंघानिया की गाड़ी बीच सड़क पर रोकने की? तुम्हारी इस गलती के लिए अभी इसी वक्त तुम्हारी जान ले सकता हूँ, इडियट। ड्राइवर अपने चेहरे पर आए पसीने को साफ कर अपनी लड़खड़ाती जुबान से, सर वो सामने एक लड़के। ड्राइवर की बात सुनते ही वो शख्स अपनी जलती निगाहें सामने डालता है तो एक पल को उसकी आंखें थम जाती है, क्योंकि उसके विंडो पर नॉक करती भींगी हुई समिधा दिखती है। तभी समिधा की दर्द से कांपती
हुई आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। उसके दर्द से लिपटे आवाज़ या फिर उसकी बंद होती आंखों को देख उस शख्स यानी अर्थ को पता नहीं क्या हुआ। वो झट से डोर खोल उसे थामने वही वाला था कि कुछ सोचते ही उसके हाथ रुक जाते हैं। उसके बाहर निकलते ही पीछे गाड़ियों में बैठे उसके बॉडीगार्ड तुरंत बाहर निकल उसे कवर कर लेते हैं। समीदा, जो अब किसी भी वक्त बेहोशी की हालत में जाने वाली थी, उसे देख अपने कंधों से बहते खून को रोकने की कोशिश करते हुए फिर कहती है, हमारी मदद। उसके शब्द अधूरे रह गए क्योंकि वो गिरते हुए अर्ध के सीने से जा लगती है। उसे अपने करीब महसूस करते ही अर्ध की आंखें लाल हो जाती है। समीदा के इस तरह अपने सीने पर बेहोश होने से अर्ध की आंखें लाल हो जाती है। उसके बॉडी कांपने लगती है और चेहरे पर रैशेस के हल्के हल्के स्पॉट दिखने लगते हैं, लेकिन कुछ सेकंड के बाद ही सब। सो फ्रेंड, आगे की स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब